बाग-ए-फ़दक का उन्होंने माल नहीं खाया? क्या उमर उस्मान ने गस्ब किया? क्या अली ने वो माल वापस किया, हसन हुसैन में तकसीम किया? जब अली की हुकूमत आई फिर तो अपने हाथ में कंट्रोल था ना। जी अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। तमाम तार बिरादरान इस्लाम को मेरी तरफ से सलाम और या अली मदद। एक सवाल है कि मौला अली ने फ़दक अपने दौरे खिलाफत में वापस क्यों नहीं लिया? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि नई नस्लों को हमें ये मैसेज देना पड़ेगा, ये मालूमात देना पड़ेगी कि आया फ़दक कुरान में है या नहीं है। कुरान में सूरह रूम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया व आतिज़ल कुर्बाहु हक्काहु कि ए मेरे हबीब मोहम्मद, जो आपकी सबसे करीबी एक औरत है उसको उसका हक़ दो। इंशाअल्लाह ताला तफसीलन 20-25 मिनट आधा घंटा घंटे का फिर इस पर मौजू पे आपसे बात होगी, लेकिन अभी मैं गुज़र रहा हूँ। व आतिज़ल कुर्बा हक्काहु सूरह रूम में ये आयत आई है फ़दक के हवाले से कि अपनी कुर्बा को कुर्बा है अफ़ल व तफ़ज़ील मुअन्नस वाहिदा का सीगा, जिसका माना है कि सबसे करीबी एक औरत, एक मस्तूर। तो वो जब ये आयत नाज़िल हुई तो परवरदिगार आलम ने जबरील से कहा, जबरील जाके अल्लाह से तफसील लेकर आ कि ये हक़ क्या है, आतिज़ल कुर्बा हक्काहु, ये हक़ क्या है, किसका है और किसे देना है। जबरील वापस जाते हैं, वापस जाके ये हुक्म लेके आते हैं। किताब का नाम लेता चलो, किताब का नाम है तफ़सीरुर मंसूर। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने ये लिखा है कि जबरील आके कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको सलाम और दुरूद के हदियात बरक़ात भेज के कह रहे हैं व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़ा के तहत कह रहे हैं ये हक़ जनाब ज़हरा का है, उसे हक़ दे दो। ये तफ़सीरुर मंसूर में तफ़सीर मौजूद है, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हक़ ज़हरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अली ने अपने दौर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 335 में ये फ़दक की हदीस मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है कि जनाब ज़हरा अव्वल खिलाफत में साहब रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में गईं और फ़दक का दावा किया। और रवायत करने वाली कोई आम शख्सियत नहीं, राविया है उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा। इस हदीस की, इस वाक़े की रवायत है कि जनाब ज़हरा मेरे बाबा के दरबार में गई। बहरहाल आगे सही तफसील लिखी हुई है। तो बीबी गई, वो सारे वाक़यात तो हादसात आप तमाम साहिबान को इल्म है। मज़ीद मालूमात आपको अगले प्रोग्रामों में दे दी जाएगी। सवाल जो है कि मौला अली ने अपने दौर में ये हक़ के बाग-ए-फ़दक का हक़ वापस क्यों नहीं लिया? वो इससे गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि फ़दक के मुद्दई मौला अली नहीं थे। देखें, फ़दक के जो मुद्दई थे वो मौला अली नहीं थे, मुद्दई थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदतुन निसाउल आलमीन ख़तून जन्नत ज़किया बीबी इस्मत व तहारत की मलिका जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा इसकी मुद्दई थी। और मुद्दई के लिए होता है कि किसके ख़िलाफ़ दावा किया है? वो दावा किया गया था हुकूमत वक्त पहली खिलाफत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हुज़ूर और अबू बकर उमर उस्मान के हुज़ूर ये पेश किया गया था, उस खिलाफत में पेश किया गया था। तो जब जिसके ख़िलाफ़ पेश किया गया था तो वो भी मौजूद नहीं है, और जिसने दावा किया था जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा वो भी मौजूद नहीं है। तो मौला फ़दक का दावा किसके सामने करते और किससे लेते? और दूसरी जो अजीम बात है कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा जब दरबार से वापस आई थी तो इन असहाब पर, जैसा कि लिखा है बुखारी में लिखा हुआ है कि बीबी गज़बनाक होकर वापस आई और ता दमे मर्ग ता दमे शहादत अपने विसाल तक इन बुज़ुर्गान से कतई मुलाकात कर दी, तरक मुलाकात कर दी। बीबी इनसे नहीं मिली और बीबी ने ये मौला अली को वसीयत की थी कि मेरा जनाजा रात के तरीके में उठाया जाए और जिन जिन से मैं खफा हूँ, मैं गज़बनाक जा रही हूँ, वो मेरे जनाजे में शामिल ना हो। तो बीबी ने ये अपना फ़दक वाला मामला जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया वापस आके, तो मेरे ख़्याल में, मेरे ईमान व इकान में ये बात आती है तो मौला अली उस चीज़ को वापस लेने के लिए कोई तकदो को कोशिश नहीं की। दूसरी बात ये कि मौला अली जैसे खिलाफत संभाली, मौला अली को लोगों ने जंगों में मसरूफ़ कर दिया। सारी मौला अली का जो दौर खिलाफत बनता है वो आपको पता है कि मौला का वो दौर सारा जंगों में चला गया। मदीने में रहे फ़ौरन दारुल खिलाफा मौला ने कूफा को बनाया, जंग सफ़ीन मुसल्लत, जंग नहरमान मुसल्लत कर दी गई और छोटे छोटे गज़वात, छोटे छोटी जंगें मुसल्लत कर दी गई। तो बात यह है कि फ़दक की जो मुद्दई हैं वो जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा हैं। लेना ना लेना, दावा करना, दावा वापस करना, जो वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा का हक़ है और हक़ भी फ़ातिमा ज़हरा का है, जैसा कि मैंने तफ़सीरुर मंसूर का हवाला दिया है। तो ये सवाल ही अबस है कि मौला अली ने अपने दौर में वापस क्यों नहीं लिया। तो
दूसरी बात ये है कि सारी यानी कि कह लो कि जो ज़मीन थी पूरे अरब व अजम की वो हुकूमत वक्त के हाथ में थी, तो लेते तो किससे लेते। तो ये सवाल अबस है, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है कि मौला अली ने अपने दौर में वो बाग-ए-फ़दक को वापस क्यों नहीं लिया।